नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान ने इस बात को अवॉइड किया और कुछ देर और ट्रेनिंग करने के बाद किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चला गया। एक बार फिर से आहान का फ़ोन बजने लगा। इस बार फ़ोन अननोन नंबर से था और आहान नहीं जानता था कि उसे किसने कॉल किया था। वैसे भी कुछ दिनों से उसके पास बैक टू बैक कॉल्स आ रहे थे। हेलो, आहान ने कहा। हेलो आहान, आप कैसे हो? सामने से एक बहुत मीठी आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही आहान पहचान गया था कि ये कॉल डायना का था। आहान कुछ वक्त पहले ही इंपीरियल पैलेस की प्रिंसेस डायना से मिला था। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? आहान ने पूछा। उसे डायना को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ बताना ज़रूरी नहीं लगा। मैं ठीक हूँ, दरअसल मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बर्थडे पार्टी में ज़रूर आएँ, डायना ने कहा। क्या आहान डायना की बर्थडे पार्टी के लिए लंदन जाएगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान की बेचैनी का कारण उसकी रुकी हुई ग्रोथ है। वो कुछ दिनों से अपने अंदर कोई चेंजेस फील नहीं कर पा रहा है। अरमान उसे समझाता है कि सबकी बॉडी अलग होती है और शायद वो अपनी स्ट्रेंथ के पीक पर पहुंच गया है। इसके बाद अरमान उसे जेनेटिक पिल्स के बारे में बताता है जो इस बार फाइट में विनर को मिलेगी। आहान के पास डायना का कॉल आता है जो उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। आहान, मैंने तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। अगर तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, डायना ने हिचकिचाते हुए कहा। श्योर, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो मुझे पार्टी का वेन्यू और डेट बता दो, आहान ने कहा। What? Really? आप मान गए? This is so amazing! डायना खुशी के मारे उछलने लगी। The day after tomorrow at 8 p.m. and the venue is the Tower of London, डायना ने कहा। ओके, आहान ने कहा। इसके बाद कुछ सेकंड्स इंतजार करने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद आहान जाकिर को कॉल करता है। आहान का कॉल देखकर जाकिर समझ जाता है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी होगी, वरना आहान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी को कॉल करे। हेलो जाकिर सर, मैं आहान बोल रहा हूँ। जाकिर के फ़ोन उठाते ही उसने सीधा पॉइंट की बात की। हाँ आहान बोलो, जाकिर ने कहा। आहान जाकिर का कन्फ्यूजन समझ गया था, इसलिए उसने अपनी बात कंटिन्यू की। जाकिर सर, अरमान सर ने बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं और वैसे ही मेरे भी बहुत सारे दुश्मन हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है और सब ये बात जानते हैं। अगर फाइट से पहले मुझे उनमें से किसी ने मारने की कोशिश की तो सब यही सोचेंगे कि उन्हें फाइट करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसे में उनकी बहुत बदनामी होगी। इसलिए जितना मेरा मानना है, कोई भी मुझ पर इस वक्त तो अटैक नहीं करेगा, आहान ने कहा। तुम्हारी बात तो सही है, जाकिर ने कहा। मुझ पर अटैक ना होने के दो कारण हैं। पहला ये कि अगर ऐसा हुआ तो लोग सोचेंगे कि वो लोग डर गए कि वो मुझसे फाइट में जीत नहीं सकते, और दूसरा ये कि अगर इतने इंपॉर्टेंट कंपटीशन से पहले अगर मुझे कुछ हो गया तो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस भी चुप नहीं बैठेगी। आखिर मैं सिलेक्टेड फाइटर हूँ, आहान ने कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही और एनालिसिस भी रीजनेबल है, पर किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं है। ये जिंदगी और मौत का मामला है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, जाकिर ने कहा। जाकिर सर, आप बेफिक्र रहिए। वो लोग आपस में हाथ मिलाकर मुझे मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे, पर अभी नहीं। शायद मैच खत्म होने के बाद या फिर मैच के दौरान वो ऐसा कुछ करेंगे, आहान ने फिर से कहा। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन दोनों था। ठीक है, तुम जाओ, पर अपना ख्याल रखना, जाकिर ने कहा। वो जान गए थे कि आहान अपना मन बना चुका है और अब वो किसी भी तरह उसे मना कर ही रहेगा। इसलिए जाकिर आहान की बात मान गया। आहान जाकिर का कंफ्यूजन समझ गया था, इसलिए उसने अपनी बात कंटिन्यू की। जाकिर सर, अरमान सर ने बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं और वैसे ही मेरे भी बहुत सारे दुश्मन हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है और सब ये बात जानते हैं। अगर फाइट से पहले मुझे उनमें से किसी ने मारने की कोशिश की तो सब यही सोचेंगे कि उन्हें फाइट करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसे में उनकी बहुत बदनामी होगी। इसलिए जितना मेरा मानना है, कोई भी मुझ पर इस वक्त तो अटैक नहीं करेगा, आहान ने कहा। तुम्हारी बात तो सही है, जाकिर ने कहा। मुझ पर अटैक ना होने के दो कारण हैं। पहला ये कि अगर ऐसा हुआ तो लोग सोचेंगे कि वो लोग डर गए कि वो मुझसे फाइट में जीत नहीं सकते,
और दूसरा ये कि अगर इतने इम्पॉर्टेंट कंपटीशन से पहले अगर मुझे कुछ हो गया तो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस भी चुप नहीं बैठेगी। आखिर मैं सिलेक्टेड फाइटर हूँ, आहान ने कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही और एनालिसिस भी रीजनेबल है, पर किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं है। ये जिंदगी और मौत का मामला है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, जाकिर ने कहा। जाकिर सर, आप बेफिक्र रहिए। वो लोग आपस में हाथ मिलाकर मुझे मारने की कोशिश जरूर करेंगे, पर अभी नहीं। शायद मैच खत्म होने के बाद या फिर मैच के दौरान वो ऐसा कुछ करेंगे, आहान ने फिर से कहा। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन दोनों था। ठीक है, तुम जाओ, पर अपना ख्याल रखना, जाकिर ने कहा। वो जान गए थे कि आहान अपना मन बना चुका है और अब वो किसी भी तरह उसे मना कर ही रहेगा, इसलिए जाकिर आहान की बात मान गया। यस, थैंक यू जाकिर सर, आहान ने कहा और फोन रख दिया। यूं आहान जल्दी से तैयार हुआ और उसने लंदन पहुंचने की सारी अरेंजमेंट्स की। उसे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली, इसलिए उसे दुबई में लेओवर करना था। इस टाइम तक मार्शल आर्ट वर्ल्ड में सबको पता चल गया था कि आहान इंडिया से निकल गया है। इस खबर से सब बहुत हैरान थे। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने क्रूशियल टाइम पर आहान अकेले ट्रैवल करेगा। सब जानते थे कि आहान के बहुत सारे दुश्मन हैं। सब इस वक्त आहान की ब्रेवरी को एडमायर कर रहे थे। आहान की फ्लाइट दुबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई। उसके पास अभी 4 घंटे का वक्त था, इसलिए वो एयरपोर्ट पर नहीं रुका और बाहर निकल गया। आहान ने पहले कुछ खाया और फिर आसपास घूमने लगा। 8 बजे के आसपास आहान वापस सिक्योरिटी चेक के लिए अंदर आया। अचानक से वहां पर स्विफ्ट मूवमेंट्स होने लगी। लोगों का एक ग्रुप वहां आया। वो लोग दुबई के नहीं थे, बल्कि अमेरिका या यूरोप के लग रहे थे। उनमें से जो लड़का सबसे आगे चल रहा था, उसने सूट पहना हुआ था और उसके माथे पर शिकन थी। उसके पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी, उसने भी प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था। वो लड़का बहुत स्पीड से चल रहा था और लड़की उसकी स्पीड को मैचअप करने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों के पीछे कुछ आदमी और थे जिन्होंने सेम यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो सब शायद उस आगे चल रहे लड़के के बॉडीगार्ड थे। स्टूपिड फूल्स, व्हाट डू दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स? हमने पहले ही सारी बात कर ली थी, पर अब वो डील से पीछे हट रहे हैं। दिस इज सो अनफेयर एंड नॉट डन, उस लड़के ने कहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कर्ज भी कर रहा था। जेम्स सर, आप सही बोल रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ समवन कैन नॉट कीप देयर वर्ड्स। उसके साथ जो लड़की थी उसने कहा। उस लड़की का नाम सूजन था और वो जेम्स की पर्सनल असिस्टेंट थी। जेम्स एक लंदन की कंपनी का सीईओ था। वो दुबई ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में बात करने आया था। वो यहाँ पहले भी आ चुका था और इस बार डील फाइनल करने आया था, पर यहाँ के ऑफिशियल्स ने रेट बढ़ा दिया था, इसलिए उसने डील कैंसिल कर दी। इस वजह से जेम्स बहुत गुस्से में था। इडियट्स, अगर मुझे लंदन पहुंचकर प्रिंसेस डायना की बर्थडे पार्टी अटेंड करनी होती तो मैं उनसे अच्छे से डील करता, जेम्स ने कहा। दैट्स राइट, वो ऐसे कैसे बिना कंसल्ट किए प्राइसेस इतना बढ़ा सकते हैं? आई एम श्योर वो बाद में बहुत पछताएंगे, सूजन कहा। जेम्स की डील जिनके साथ होने वाली थी वो दुबई की रॉयल फैमिली थी। फिर भी सूजन को लग रहा था कि वो लोग बाद में पछताएंगे। वहीं जेम्स की आइडेंटिटी सिर्फ सीईओ की नहीं थी, बल्कि वो भी लंदन की एक जानी मानी फैमिली का सक्सेसर था। उनका वहां की गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी बहुत इंटरफेरेंस था और साथ ही उनके रॉयल फैमिली से भी बहुत अच्छे रिलेशंस थे। आहान इन लोगों की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने एक भी बात मिस नहीं की थी। वो ये सुनकर हैरान था कि वो लंदन से है। दूसरी बात जिसने उसको और भी ज्यादा हैरान किया था वो ये थी कि वो डायना के बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट? जब जेम्स ने देखा कि आहान उनकी बातें सुन रहा है, तब उसने गुस्से में कहा। डील को लेकर वो पहले से परेशान और गुस्सा था और अब आहान को उनकी बातें सुनता देख उसे और गुस्सा आ गया। जेम्स की बात सुनकर सबका ध्यान आहान की तरफ आ गया। सुसन और वो बॉडीगार्ड सब आहान को देख रहे थे। जैसे ही सुसन ने आहान को देखा, उसे लगा जैसे उसने पहले आहान को कहीं देखा है, पर वो याद नहीं कर पा रही थी कि उसने उसे कहाँ देखा है। वो बॉडीगार्ड भी आहान को घूर रहे थे और उन्होंने एक कदम आगे ले लिया था। आहान का उन लोगों से उलझने का कोई इरादा नहीं था, पर जब बिना बात के वो गुस्सा दिखाने लगे तब आहान ने भी एक लुक दिया। उसे नहीं लगा था कि सिर्फ उनकी बातें सुन लेने की वजह से वो इतना ऑफेंड हो जाएंगे। आहान का अटेंशन उन्होंने सिर्फ डायना की वजह से अट्रैक्ट किया। सर, लेट इट बी।
हमें प्रिंसेस डायना की बर्थडे पार्टी में पहुंचना है। इस वक्त हमें ऐसे लोगों के साथ हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट्स हरी अप एंड गो, सुसन ने कहा। वो याद नहीं कर पा रही थी कि उसने आहान को कहाँ देखा था, इसलिए उसको टालना ही बेस्ट ऑप्शन था। हाँ, यू आर राइट, वी शुड लीव, जेम्स ने कहा। डायना का नाम सुनते ही उसके चेहरे के आगे डायना का खूबसूरत चेहरा आ गया और वो अपनी परेशानी भूल गया। उसके लिए किसी डील या फिर आहान से लड़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट डायना की बर्थडे पार्टी में पहुंचना था। जेम्स, सुसन और अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला गया। जब आहान उन्हें वहां से जाते हुए देख रहा था, तब आहान का फोन बजने लगा। डायना ने आहान को वीडियो कॉल किया था। वो इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी और आहान से बात कर रही थी। हेलो आहान, डायना ने कहा। हेलो, आहान ने कहा। आहान ने एक बार भी स्क्रीन पर नहीं देखा था, क्योंकि वो डायना को इस तरह नहीं देखना चाहता था। आप अभी दुबई एयरपोर्ट पर हो ना? डायना ने पूछा। हाँ, मैं अब लंदन के लिए फ्लाइट में बैठने वाला हूँ। ओह, ओके, कैच द फ्लाइट एंड कम सून, ऑल्सो बी केयरफुल, डायना ने कहा। यस, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो, आहान ने कहा। मुझे तो ये सोचकर ही नींद नहीं आ रही कि कल मेरी बर्थडे पार्टी में आप भी मेरे साथ होंगे, डायना ने मुस्कुराते हुए कहा। डोंट थिंक अबाउट इट एंड हैव अ गुड रेस्ट, सी यू टुमारो, आहान ने कहा। ओके माय डियर आहान, डायना ने कहा और 2 सेकंड आहान को देखने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। डायना जिस तरह से आहान से बात कर रही थी, कोई भी बता सकता था कि वो आहान को कितना पसंद करती थी। आहान भी ये बात जानता था। आहान जब प्लेन बोर्ड करने के लिए तैयार हुआ, तब उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई घूर रहा था। उसने आसपास देखा, तब उसे सुसन नजर आई, जो लगातार उसे घूर रही थी और सोच रही थी, कहाँ देखा है मैंने इस लड़के को। आहान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से आगे बढ़ गया। जब तक सुसन को याद आता कि उसने आहान को कहाँ देखा था, तब तक आहान का प्लेन बोर्ड कर चुका था। प्लेन टाइम पर लंदन एयरपोर्ट पर लैंड हुई। एयरपोर्ट पर इस वक्त बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस और इंटेलिजेंस टीम के ऑफिशियल्स थे। उनका काम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और मॉनिटर करना था और नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना था। इन लोगों के पास आहान के लंदन आने की खबर पहुंच गई थी। इन्होंने आहान के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए इनके मन में आहान को लेकर डर था। वो नहीं चाहते थे कि आहान यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। क्या आहान की लंदन ट्रिप स्मूथली ओवर हो जाएगी? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।